वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम टेराफॉर्म में देखेंगे कि टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑन लिनक्स होस्ट और एक टेराफॉर्म सैंपल कोड लिखेंगे जिससे हम AWS के साथ ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे और एक रिसोर्स भी लॉन्च करके देखेंगे साथ में। ओके, सो हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे एक हमारा होस्ट जो है वो टर्मिनेटेड स्टेट में है और एक EC2 इंस्टेंस हमारा रनिंग स्टेट में है। EC2 इंस्टेंस को हम लॉगिन कर लेते हैं। हमने इसका पब्लिक IP ले लिया और पुट्टी के थ्रू इसको लॉगिन ले लेते हैं। EC2-user show ratio hyphen, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। फोर्टीन कर लिया। ओके, कलर वाइट कर लेते हैं। सो अगर अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अभी टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे इस लिनक्स होस्ट पे। गूगल से कमांड पिक कर लेते हैं डाउनलोड करने का, इंस्टॉल टेराफॉर्म ऑन लिनक्स होस्ट। टेराफॉर्म 0.12 का URL है इस पे। डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन विद द कमांड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.12 है और इस पे देख लेते हैं क्या है लेटेस्ट वर्जन। जीरो डॉट 13। तो अपडेटेड वर्जन इस पे है, बट करंट में आई थिंक 0.15 चल रहा है, तो ये भी अपडेटेड नहीं है। बट ठीक है, 0.13 को हम ले लेते हैं। हम अपने लिनक्स होस्ट पे जाएंगे और इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अभी हम किस बात पे हैं, रूट पे हैं और हम यहीं पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा कि यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम अनजिप करेंगे और कॉपी कर देंगे यूजर लोकल बिन के अंदर। कमांड होगी अनजिप इस फाइल का नाम और साथ में डायरेक्टरी बता देंगे कहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट होना है, यूजर लोकल बिन। ओके, तो इस बात पर चलते हैं। यहाँ पे हमारी टेराफॉर्म एक बाइनरी आ चुकी है। तो अब अगर हम चेक करते हैं टेराफॉर्म वर्जन, हम देख सकते हैं अब यहाँ पे टेराफॉर्म का वर्जन 0.13 हमें दिख रहा है, मीन्स टेराफॉर्म इंस्टॉल है अब सिस्टम पे। तो अब हम जो है टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका जो है जो वर्जन है वो ओल्ड है और लेटेस्ट वर्जन है वो 0.15.3 है। तो अपडेटेड वर्जन भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म में बेसिकली लाइक हमने कहा कि यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया बाइनरी को, बट हम जो टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट राइट करेंगे वो हम कहीं भी किसी भी पाथ पे राइट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं रूट पे जाता हूँ और यहाँ पे एक mkdir डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ टेराफॉर्म। हम क्या करेंगे, हम इसी डायरेक्टरी के अंदर अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। तो इसको एक कह सकते हैं कि ये हमारी टेराफॉर्म की वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, एक टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट राइट करेंगे टच main.tf। tf जो है वो टेराफॉर्म फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब कोई भी जब टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट हम राइट करते हैं तो उसमें एक जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो प्रोवाइडर ब्लॉक होता है। हम प्रोवाइडर ब्लॉक में प्रोवाइडर की डिटेल देते हैं और ऑथेंटिकेशन के लिए उस प्रोवाइडर मीन्स की लेट सपोज हमने प्रोवाइडर दिया AWS, तो प्रोवाइडर ब्लॉक में बेसिकली हम क्या देंगे, एक्सेस की पास करेंगे, सेक्रेट की देंगे और रीजन डिफाइन करेंगे। इसके अलावा जो हमारा रिसोर्स लॉन्च करने का होगा ब्लॉक,
वो सेपरेट ब्लॉक होगा। लेट सपोज हमें EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो हम रिसोर्स ब्लॉक यूज करेंगे। तो इस फाइल के अंदर हम एक टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट राइट करते हैं, बिम main.tf। लेट सपोज मुझे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले मुझे एक प्रोवाइडर ब्लॉक लिखना होगा जिसमें हम प्रोवाइडर की डिटेल्स लिखेंगे। लेट सपोज हमारे केस में मैं AWS से ऑथेंटिकेट होने जा रहा हूँ, AWS पे रिसोर्स लॉन्च करूंगा तो मैं प्रोवाइडर AWS यूज करूंगा। इसी तरह अगर आप Azure पे रिसोर्स लॉन्च करने जा रहे हो तो आप Azure प्रोवाइडर यूज करोगे। GCP के केस में गूगल प्रोवाइडर आप यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं AWS प्रोवाइडर यूज करूंगा और एक रिसोर्स लॉन्च करूंगा। रिसोर्स में क्या लॉन्च करूंगा, AWS EC2 इंस्टेंस। तो गूगल से इसका कोड ले लेते हैं, AWS ऑथेंटिकेशन टेराफॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ से मुझे AWS प्रोवाइडर ब्लॉक मिल जाएगा। ऑथेंटिकेशन मीन्स कि टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के थ्रू AWS के साथ ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड फर्स्ट क्या है, स्टैटिक क्रेडेंशियल। तो अभी मैं जो यूज करने जा रहा हूँ वो स्टैटिक क्रेडेंशियल यूज करूंगा, बट ये जो है एक स्टैंडर्ड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इस ऑथेंटिकेशन मेथड को नहीं फॉलो करती है बिकॉज इसमें सिक्योरिटी ब्रीच होती है। कोई भी आपके क्रेडेंशियल को रीड कर सकता है। सेकेंड है इन्वायरमेंट वेरिएबल। थर्ड है हमारा शेयर्ड क्रेडेंशियल और कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ वन है कोड बिल्ड ECS EKS रोल्स एंड फिफ्थ वन है हमारा EC2 इंस्टेंट मेटाडेटा। तो मेजरली जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज जो है प्रेफर करती हैं वो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रेफर करती हैं। आगे की वीडियो में हम रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी देखेंगे। अभी इस सैम्पल प्रोग्राम के लिए अभी हम जो है स्टैटिक क्रेडेंशियल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोवाइडर ब्लॉक का कोड है। इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी स्क्रिप्ट पर चलते हैं। इंसर्ट मोड में कर लिया और इसको हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे रीजन में क्या होगा, अब हम अपने AWS क्लाउड पे जाएंगे और वहाँ से इन पैरामीटर्स की वैल्यूज लेके आएंगे, रीजन, एक्सेस की एंड सेक्रेट की। तो यहाँ पे हम आगे अगर रीजन की बात करें, जैसे कि मैं मुंबई रीजन में हूँ और मुंबई रीजन में ही मुझे अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। और यहाँ से जाके मैं देख सकता हूँ कि मुंबई रीजन का जो हमारा कोड है ये वो क्या है, AP South 1। तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, AP South 1। अब सेकंड हमारा आता है एक्सेस की एंड सेक्रेट की। एक्सेस की एंड सेक्रेट की हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, सबसे पहले हम एक टेराफॉर्म का एक यूजर क्रिएट करेंगे। तो IAM में चलते हैं, एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, ऐड यूजर। यूजर का नाम हमने दिया टेराफॉर्म। अब इसको एक्सेस क्या देंगे, हमने दिया प्रोग्रामेटिकल एक्सेस, या हम दोनों चाहें तो दोनों दे सकते हैं, कंसोल का भी। पासवर्ड हम कस्टम कर लेते हैं। नेक्स्ट परमिशन। इस यूजर पे हम क्या करेंगे, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है डायरेक्टली लगा देते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, या तो हम चाहें तो EC2 फुल एक्सेस की परमिशन दे सकते हैं, या फिर हम चाहें कि ये हमारे अकाउंट के अंदर कोई भी रिसोर्स लॉन्च कर सके तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की पॉलिसी अटैच कर देता हूँ इस यूज़र पे, और नेक्स्ट कर दिया मैंने। टैग को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, रिव्यू किया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया यूज़र। ठीक है, अब जैसे ही यूज़र हमने क्रिएट किया तो यहाँ पे इसका एक्सेस की और सेक्रेट की हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्सेस की है, ये हमारा सेक्रेट की है। और सेम हम इसके लिए क्या करेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सेम क्रेडेंशियल इस CSV फाइल में भी है, हमने डाउनलोड भी कर लिया। अभी के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने कॉपी किया सेक्रेट की, और सेक्रेट की वाले ब्लॉक में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक्सेस की में हम एक्सेस की कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोवाइडर ब्लॉक।
इसके बाद हमने कहा कि हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉक जो आता है हमारा वो रिसोर्स ब्लॉक आता है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे अब टेराफॉर्म AWS EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसोर्स लॉन्च किया जा रहा है। क्या है रिसोर्स? AWS इंस्टेंस। इस वाले ब्लॉक को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वेब रहने देता हूँ। AMI हम जो है यहाँ पे t2.micro लॉन्च करूँगा मैं, तो t2.micro के लिए मैं AMI की ID ले आता हूँ अपने AWS कंसोल से। तो यहाँ पे चलते हैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस फ्री टायर, और यहाँ से हमने एक AMI ID पिक कर ली इसकी, ठीक है। तो ये AMI ID मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इंस्टेंस टाइप हमारा t2.micro है। टैग में हम अपने होस्ट का नाम दे देते हैं, हमने दिया वेब सर्वर। तो यहाँ पे अब ये पैरामीटर सारे रेडी हैं। तो इस कोड के थ्रू हमारा क्या होगा? ऑथेंटिकेशन होगा AWS क्लाउड के साथ, और ऑथेंटिकेशन होने के बाद ये वाला रिसोर्स उस पर लॉन्च होगा। तो अभी देखूं तो टैग मेरा जो वेब सर्वर है इसके साथ अभी यहाँ पे अगर मैं रनिंग इंस्टेंस में जाऊं, मेरे पास एक ही इंस्टेंस है रनिंग में। जब ये रिसोर्स लॉन्च होगा तो यहाँ पे रनिंग स्टेट में दो इंस्टेंस दिखेंगे, जिसमें दूसरा इंस्टेंस आएगा वेब सर्वर यहाँ पे नेम में। टेराफॉर्म के कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं, वो बेसिक कमांड्स ये चार हैं: टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड्स हैं, बट ये मेन कमांड्स हैं हमारे टेराफॉर्म के। तो टेराफॉर्म इनिट का क्या रोल है? टेराफॉर्म इनिट लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं बात करूँ, मेरा पास प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? रूट टेराफॉर्म। तो इसके अंदर अभी बेसिकली मैंने main.tf क्रिएट किया हुआ है और इसको मैं फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करने जब मैं जाता हूँ सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन करना होगा। तो जैसे ही हम टेराफॉर्म इनिट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे टेराफॉर्म क्या करेगा? AWS की रिक्वायर्ड बाइनरीज को डाउनलोड करेगा, जो भी प्लगइन्स होंगे। और सिमिलरली साथ में ही अगर हमने S3 बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है लाइक रिमोट स्टेट फाइल को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी भी सेटिंग इनिशियलाइजेशन वो करेगा, रिक्वायर्ड प्लगइन अपने AWS के डाउनलोड करेगा, और साथ में ही AWS का वर्जन भी बताएगा हमें, जिसकी हेल्प से अगर मैं प्रोवाइडर ब्लॉक में वर्जन कॉन्फ़िगर करने जाता हूँ तो यहीं से हमें वो वर्जन AWS का अपने मिलता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, टेराफॉर्म इनिट। ये कमांड बार बार नहीं चलाई जाती है। जब फर्स्ट टाइम जो है न्यू वर्किंग डायरेक्टरी है तो पहली बार इनिशियलाइजेशन की जाती है, सो दैट ऑल रिक्वायर्ड बाइनरीज और लाइब्रेरी कैन बी डाउनलोडेड ऑफ द प्रोवाइडर। So here we are using AWS provider, so it will download all the necessary files of AWS Terraform init। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने क्या किया, फर्स्ट इनिशियलाइजिंग द बैकएंड। तो बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने नहीं दी है, अभी केवल इसमें लोकल स्टेट फाइल क्रिएट होगी। और इनिशियलाइजेशन जो है बैकएंड की बात कर रहा है, ये रिमोट स्टेट फाइल क्रिएट करने की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पे S3 बकेट के साथ इसका इंटीग्रेशन किए होते तो उसको ये इनिशियलाइज करता। यहाँ पे इनिशियलाइजिंग प्रोवाइडर प्लगइन्स, जो AWS प्रोवाइडर है उसके प्लगइन्स को इसने इनिशियलाइज किया, मीन्स डाउनलोड किया, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्जन क्या है हमारे AWS का, 3.41.0। तो ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है जब हम इनिट एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप ls-ltrh करोगे तो आप देख सकते हो एक .terraform फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स होंगी, प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स के अंदर ये सिलेक्शन s.json है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा main.tf है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, दो नेक्स्ट कमांड होती है टेराफॉर्म की, वो होगी टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान में क्या होता है, बेसिकली इट्स सिमिलर टू ड्राई रन, कि क्या क्या रिसोर्सेस लॉन्च होने हैं और किन पैरामीटर्स के साथ लॉन्च होने हैं, वो हम जो है टेराफॉर्म प्लान में देख के वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हम रिसोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं क्या वही रिसोर्स लॉन्च हो रहे हैं, क्या हमारी स्क्रिप्ट में कोई एरर तो नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारी एरर्स स्क्रिप्ट में जो भी हमने कोड लिखा उससे रिलेटेड अगर कोई एरर है तो कुछ तो प्लान में आपको मिल जाएंगे, बट कुछ एरर्स ऐसी हैं जो प्लान के टाइम पे नहीं मिलेंगी। जब आप अप्लाई चलाओगे तो उस टाइम आपको वो निकल के आएंगी रन टाइम पे। तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो प्लान में नहीं पता चलती और अप्लाई में जाके पता चलती हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। तो इसने हमारे AWS के साथ ऑथेंटिकेशन लिया। तो प्लान में क्या हुआ कि हमने जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मीन्स main.tf में जो भी स्टेप्स लिखे थे रिसोर्स लॉन्च करने के, उसको इसने रीड किया। और दूसरा क्या करता है कि एक जो लोकल स्टेट फाइल यहाँ पे क्रिएट होती है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारी लोकल स्टेट फाइल, तो अभी हमारी यहाँ पे कोई लोकल स्टेट फाइल नहीं क्रिएट हुई है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं एक बार टेराफॉर्म अप्लाई एग्जीक्यूट कर दूंगा तो यहाँ पे हमारी एक लोकल स्टेट फाइल मेंटेन हो जाएगी। और जब मैं नेक्स्ट टाइम चलाऊंगा तो एक लोकल स्टेट फाइल की बैकअप फाइल भी बन जाएगी। टेराफॉर्म प्लान करता क्या है कि जब भी हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं तो उस केस में वो क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है जो हमारी यहाँ पे main.tf है, और जो लोकल स्टेट फाइल है उन दोनों को कंपेयर करता है। क्योंकि जैसे ही लोकल स्टेट फाइल जनरेट होगी तो हमारा जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन है उसके थ्रू जो रिसोर्स लॉन्च हुआ है उसका सारा मेटा डेटा उसके अंदर स्टोर होता है। तो वो कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू क्या नया रिसोर्स लॉन्च होने जा रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग रिसोर्स में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो क्या मॉडिफिकेशन होने जा रहा है, या हम कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें वो कंपेयर करके हमें बता देता है। जैसे यहाँ पे हम देखें, जब हमने प्लान एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आया होगा क्रिएट, ठीक, यहाँ पे आया क्रिएट, दैट मीन्स कि हम रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। नीचे आया 1 to ऐड, 0 to चेंज, 0 to डिस्ट्रॉय, मीन्स ऐड करने जा रहे हैं, रिसोर्स ऐड करने जा रहे हैं, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे प्लान। और एक चीज़ आपको दिखा दूं, टेराफॉर्म प्लान के अंदर यहाँ पे हमने जैसे कि कुछ पैरामीटर्स दिए थे, जो नहीं दिए हैं वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स लेंगे। हमने क्या क्या दिया था, एक तो टैग डिफाइन किया था, नेम वेब सर्वर, ठीक है। और हमने क्या दिया था, इंस्टेंस का टाइप दिया था t2.micro, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंस्टेंस का टाइप जो है वो t2.micro है। तो जो भी रिसोर्स की लॉन्च की कॉन्फ़िगरेशन में हमने दी थी वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे टेराफॉर्म अप्लाई। जैसे ही अप्लाई एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमसे कंसेंट मांगेगा, यस और नो का, ठीक है। जो चीज़ें हमने टेराफॉर्म प्लान के केस में वेरीफाई की, सेम चीज़ें हम अप्लाई के केस में भी एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे कंसेंट इसको यस देंगे,
यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली यस विल बी एक्सेप्टेड टू अप्रूव। तो जैसे ही हम यस देंगे ये एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हम यस के अलावा कुछ और भी देंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, इस बार यस पास करेंगे। यहाँ पे हमने पास किया यस। AWS instance.web creating, थोड़ा सा वेट करते हैं, EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक नया इंस्टेंस आ गया, वेब सर्वर इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। तो ये वही रिसोर्स है जो हमने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं, ये IP इसको असाइन हुई है, सारे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये T2.micro है। आते हैं अपने लिनक्स होस्ट पे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ अब क्या क्या फाइलें हमारे पास हैं। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि एक लोकल TF स्टेट फाइल जनरेट होगी, तो ये हमारी TF स्टेट फाइल जनरेट हो गई है। ठीक है, तो जो भी रिसोर्स हमारा लॉन्च हुआ उसकी कंप्लीट मेटा डेटा हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर है। तो जैसे ही हम इस स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करेंगे, main.tf में लेट सपोज यहाँ पे हमने एक टैग और ऐड कर दिया, न्यू टैग इज इक्वल टू टेस्ट। और अब अगर हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो क्या आएगा। तो इस बार आप यहाँ देख सकते हो, पहले था 1 to add, इस बार क्या है 1 to change, क्योंकि हम केवल मॉडिफाई करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। क्या चेंज करने जा रहे हैं, यहाँ प्लस से हम देख सकते हैं कि क्या ऐड होने जा रहा है, न्यू टैग टेस्ट। ठीक है, और सबसे ऊपर आप देखोगे यहाँ पे अपडेट इन प्लेस, हम अपडेट करने जा रहे हैं। कहाँ पे अपडेट करने जा रहे हैं, रिसोर्स AWS इंस्टेंस के अंदर। क्या अपडेट करने जा रहे हैं, न्यू टैग ऐड करने जा रहे हैं। और अगर इसके लिए हम अप्लाई चलाएंगे, S1 चेंज डन, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 2x2 चेक इसका इनेबल हो चुका है। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टैग्स में अब देख लेते हैं कि क्या नया टैग आया। हाँ, पहला टैग हमने दिया था वेब सर्वर, दूसरा दिया टेस्ट। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अब देखेंगे आप तो एक बैकअप फाइल भी जनरेट हो गई। मीन्स प्रीवियस स्टेट जो थी वो इसमें मूव हो गई और न्यू स्टेट जो है इसमें आ गई। तो 2 स्टेट यहाँ पे मेंटेन होती हैं। इसको बोलते हैं लोकल स्टेट फाइल, एक होती है रिमोट स्टेट फाइल, उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि रिमोट स्टेट फाइल क्या होती है, जिसे बोलते हैं बैकएंड स्टेट फाइल, और उसको हम डिटेल में बाद की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट कमांड है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय बेसिकली क्या करेगा, जो भी रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग हमने की अभी टेराफॉर्म फाइल से, उन सभी रिसोर्सेज को ये डिलीट कर देगा। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या ये डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। एक्शन क्या ले रहा है डिस्ट्रॉय का, और टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन, AWS instance.web विल बी डिस्ट्रॉयड। जो हमने AWS इंस्टेंस लॉन्च किया था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 0 to add, 0 to change, 1 to destroy। अप्रूव कर देते हैं एस। तो जो EC2 इंस्टेंस हमने लॉन्च किया था वो अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं अपने इस AWS कंसोल पेज को रिफ्रेश करता हूँ, so we can see here like instance state for web server is shutting down, और इसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गया है, और यहाँ पे आप स्टेटस देखेंगे तो ये टर्मिनेट स्टेट में आ चुका है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फेसबुक पेज पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।